देखिए ये आपका सेट नंबर 12 है। इसके पहले का देखेंगे तो 11 सेट आपका अपलोड है ऑलरेडी। आप उसको नहीं देखें तो जाइए देखिए, आपका जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने, देखिए पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली है ना, निगाली सागर स्तंभ की स्थापना किया था। निगाली सागर स्तंभ की जो है स्थापना किया था। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। 14वां जो है सही उत्तर हो जाएगा, 14वां। ठीक है। और सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। राजगद्दी पर बैठने समय जो देखेंगे तो बैठते समय जो है वह अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का था? अवंती का राज्यपाल था। अगला कि इलंगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में से किनके प्रेम कहानी का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है उल्लेख, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। तोल्कापियर जो है आपका तोल्कापियर है ना। दूसरे का देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो आपका पायल का गीत होता है। इसकी रचना की बात करते हैं तो इलांगो द्वारा जो है किया गया था, इलांगो के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि तुर्क ए चिहलगानी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा जो है किया गया था। तुर्क ए चिहलगानी, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। बलबन के द्वारा दोस्तों किया गया था, बलबन के द्वारा। बलबन का वास्तविक नाम देखेंगे तो आपका बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। बलबन जो है पूरब में इल्तुतमिश का गुलाम था। कहा था मतलब क्या था दोस्तों? पूरब में देखेंगे तो इल्तुतमिश का जो है गुलाम था। और सिरी नामक नया नगर को जो है बलबन द्वारा जो है बसाया गया था। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल जो है सही सुमेलित नहीं है। प्रदेश और वर्ष दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कालिंजर की बात करते हैं तो 1569 सही दिया गया है। कश्मीर की बात करते हैं तो 1586 दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और सिंध की बात करते हैं तो 1591 सही है। डी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। कंधार देखेंगे तो 1594 नहीं होगा। कंधार की बात करते हैं तो 1595 जो है सही हो जाएगा, 1595। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे जो है बनाया गया था। देखिए मराठों का पेशवा की बात करते हैं तो ये बनाया गया था बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5वें का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव को। बालाजी जो है यानी बाजीराव प्रथम के संबंधित मस्तानी नामक जो है महिला से थी, मतलब इनका जो संबंध था मस्तानी नामक महिला से थी। और बाजीराव प्रथम की जो मृत्यु है 1740 में हुआ था, 1740 में हुआ था दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके मृत्यु के बाद देखेंगे तो बालाजी बाजीराव जो है पेशवा बने थे। अगला है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की जो स्थापना है कहाँ पर किया गया था। देखिए मदरसा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता जो है सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता है ना। 6 का देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की जो है स्थापना किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अवध किसान सभा का जो आयोजन है कब किया गया था। अवध किसान सभा का जो आयोजन है ये आपका किया गया था 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा 1920 में। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था। तो आपका 1929 में दोस्तों आपका हुआ था अवध प्रांतीय किसान सभा का। एक आपसे ये प्रश्न पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं तो 1936 में हुआ था। और संयुक्त प्रांत किसान सभा की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1918 में हुआ था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था। दास प्रथा, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलन बरो जो है सही उत्तर हो जाएगा, एलन बरो। देखिए दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है एलन बरो द्वारा लगाया गया था 1843 में दोस्तों लगाया गया था, 1843 में। और एक आपका आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1930 में इरविन के समय जो है पारित किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आपसे प्रश्न हमेशा पूछता है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है कब पारित किया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो 1872 में जो है दोस्तों आपका पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है। तो किसे हम मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राट्स्की जो है सही उत्तर हो जाएगा, ट्राट्स्की है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहां पर किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे तो आपका रास बिहारी बोस जापान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा।
और यह आपका 1942 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का क्या हो जाएगा? सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवादी की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, यह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है चुने गए थे, जिसकी स्थापना जो है 1920 में किया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना देखेंगे तो ये किया गया था 1993 में किया गया था। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1993 में। देखिए इस महिला कोष की जो स्थापना है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और ये आपसे प्रश्न ये पूछता है कि जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका कार्यकाल देखेंगे तो 1992 से लेकर के 97 तक था, 1992 से लेकर के 97 तक था। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित किया था? कौन सी समिति ने निर्धारित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाई की अलग समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। 14 का देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। एक आपसे प्रश्न हमेशा यह पूछता है कि वाई की अलग समिति की स्थापना हुआ कब था? तो ये आपका 1979 में दोस्तों जो है इसका स्थापना हुआ था वाई की अलग समिति का। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए उससे पहले आपको बता दें बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है, रुटेरिया, उसके बाद हर एक प्रकाशन का जो भी आपका सेट है। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है तभी आपको जानकारी मिलेगा। 8756546533 बिहार दरोगा लिखिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला कि रेपो दर से तात्पर्य क्या है? देखिए रेपो दर से तात्पर्य देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर आपको जो है 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। एक आपसे प्रश्न हमेशा ये पूछता है कि रिवर्स रेपो दर का मतलब क्या होता है? देखिए अल्पकालीन अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त करती है उसको जो है रिवर्स रेपो दर कहते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा हैदराबाद। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं आरबीआई का, तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है, मुंबई में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बोला कि एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया है? एथिलीन को तो ये किया गया है 1962 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा 1962 में। इसका प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है एथिलीन का। अगला है कोढ़ बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 18 का देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अब देखिए आंत दिया गया है, आंत देखेंगे तो ये आपका जो पेचिस बीमारी होता है आंत को प्रभावित करता है। और फेफड़ा की बात करते हैं, जैसे देखेंगे क्षय रोग जो आपका हो जाता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। और जो आपका डिप्थीरिया बीमारी होता है वो श्वास नली को प्रभावित करता है। चारों ऑप्शन को याद रखेंगे तो बेहतर होगा। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह क्षमता जो है कितनी मेगावाट है? तो कितनी मेगावाट है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 220 मेगावाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 19 का बी सही हो जाएगा। अगला है बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। गोल्फ खेल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली जैसे आपका बोगी हो जाएगा, ड्राप हो जाएगा, ईगल हो जाएगा, कैंडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? बताइए किस देश के राजनीतिक दल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस जो है मनाया जाता है कब? देखिए आयकर दिवस जो दोस्तों कब मनाते हैं? तो आयकर दिवस की बात करते हैं तो 24 जुलाई को जो है आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 24 जुलाई। एक आपका हमेशा प्रश्न आता है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो कारगिल स्मृति दिवस देखेंगे तो 26 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, 26 जुलाई को, है ना, 26 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं।
ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक फैक्ट मिल पाए। तो आप कमेंट कीजिएगा क्या इतना फास्ट सही है या फिर आराम से वीडियो हम बनाएं, लॉन्ग बनेगा आराम से बनाएंगे तो ठीक है, कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है न्यूयॉर्क आपका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, और इस सूचकांक में देखेंगे तो कुल 1000 शहर को जो है लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी COP29 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया आपका अजरबैजान में किया गया है। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, अजरबैजान। अब देखिए COP29 दिया गया है तो आपका COP28 भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। COP28 की बात करते हैं तो आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया संयुक्त अरब अमीरात। एक आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि COP30 का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा तो आपको दोस्तों ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ पे? ब्राजील में किया जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां जो संस्करण है भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। जो इसका 7वां जो संस्करण है आयोजन देखेंगे तो कोलकाता में किया गया है। इसमें दोनों देशों की थल सेना ने भाग लिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाते हैं 3 मई को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, 3 मई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। तो कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 15,000 करोड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा, 15,000 करोड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का जो अध्यक्ष है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देखेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और SBI का देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको मुंबई में जो है इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर जो है बन गया है। वो कौन सा शहर है बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा पालिताना जो है सही उत्तर हो जाएगा, पालिताना है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पालिताना शहर जो है एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान है ना। ये आपका जैन तीर्थ स्थान है, इसीलिए जो है यहाँ पर बैन कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत जो है किया गया है, लाडला भाई योजना। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए इस योजना में इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। इसका उद्देश्य देखेंगे तो इस योजना के तहत जो है डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपये जो है प्रति महीना जो है दिया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से जो है आपका सदस्य चुना गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीता अंबानी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीता अंबानी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ कब है, तो आपका 23 जून 1894 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात करते हैं तो थॉमस बाक हैं। बिहार विधान परिषद का उपसभापति जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा राम वचन राय जो है सही उत्तर हो जाएगा, राम वचन राय। देखिए बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितना है, तो आपका जो है 75 सीट आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पेरिस ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। देखिए भारत की पदक की तालिका की बात कर लेते हैं, यानी कितने पदक जीते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 पदक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 29 पदक। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में जो है लागू किया गया है। तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की बात करते हैं तो ये आपका शिमला में जो है लागू किया गया है। 34 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, शिमला। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, जैसे शिमला की राजधानी कहाँ पर है, माफ कीजिएगा, शिमला जो राजधानी है किसकी है। तो शिमला की राजधानी की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश की अभी जो प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए जो है 30 वर्ष का जो है पट्टा हासिल किया है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंजानिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, तंजानिया।
अगला है खीर भवानी मेला किस राज्य में जो है मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। एक आपसे ये प्रश्न पूछता है जैसे अम्बुबाची मेला किस राज्य में होता है, तो अम्बुबाची मेला की बात करते हैं तो असम राज्य में होता है, असम राज्य में। एक आपसे उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो एक आपका प्रश्न आता है कि राज्य महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो राज्य महोत्सव जो है उड़ीसा में। और लद्दाख तो फेमस है, एक देखेंगे तो हेमिस महोत्सव, तो लद्दाख से संबंधित है हेमिस महोत्सव। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या जो है कितनी है। देखिए भारत की जनसंख्या की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 1.4 है ना, 1.45 अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। देखिए संपूर्णता अभियान की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा नीति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग। हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है। दोस्तों ये आपका संबंध रखता है वन्यजीव से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा, वन्यजीव से संबंधित है। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व विंदो द्वारा जो है दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज किया गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इंडोनेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 40 का सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। कोपा अमेरिका 2024 जो है किस देश ने जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना जो है सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फाइनल में कोलंबिया को हराया है। किसको हराया है, कोलंबिया को अर्जेंटीना ने फाइनल में हरा दिया है। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। देखिए इसका आयोजन दोस्तों देखेंगे तो ये दुबई में किया गया है, आंसर आपका डी हो जाएगा, दुबई। अगला हमारा कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, है ना, तो रिजेक्ट का बताना है, अपोजिट उल्टा क्या होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला कि चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस ए पर्सन हु बिलीव इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि वेरी शब्द का जो है एंटोनिम क्या होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 45 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जॉली हो जाएगा। अगला कि हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो इनटू एक्टिव वॉइस बताना है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 46 का ए सही उत्तर हो जाएगा, सी टॉट हिस्ट्री। अगला है कि आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है। रचना जो है रचना की विद्या क्या है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्मरण जो है सही उत्तर होगा, संस्मरण। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि निम्न में से किस समूह के सभी शब्द जो है कमल के पर्यायवाची हैं। देखिए कमल के पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आप देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोद, पंकज और अरविंद, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में जो है अकर्मक क्रिया जो है यानी अकर्मक क्रिया का जो है प्रयोग हुआ है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा शिशु सो रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का, तो सी सही हो जाएगा, शिशु सो रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है, बताइए दोस्तों इसमें से क्या जिम्मेदार हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाह्य कोर जो है सही उत्तर हो जाएगा, बाह्य कोर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, बताइए इनमें से दोस्तों जो है धारा जो है कौन सा गर्म है, तो गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये आपका गर्म जलधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो डी जो है सही हो जाएगा। और एक आपका ठंडा पूछता है, ठंडा की बात करते हैं तो आपका लेब्राडोर जो है आपका ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में जो है बांटा गया है, कितने सेक्टर में बांटा गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 सेक्टर में दोस्तों बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 सेक्टर में। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसको जानते हैं कोंकण तट जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोंकण तट, है ना। 54 का जो है बी सही हो जाएगा, कोंकण तट। अगला कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का जो है परिणाम है, विवर्तनिक गतिविधि का जो है परिणाम है, तो ये आपको हो जाएगा बुलर झील जो है सही उत्तर हो जाएगा, बुलर झील, है ना। बुलर झील एशिया के सबसे मीठे पानी की झील है
और यह झेलम नदी के द्वारा जो है पोषित है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला है कि उच्च उपज वाले किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश में है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? तो भारत में पेश किया गया था, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिको जो है सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिको। अब यहाँ पे देखिए स्तनतरी कृषि का नाम और संबंधित राज्य मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए झूमिंग की बात करते हैं तो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दहिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पेंडा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और कुमारी जो है हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा आर पी क्यू एस आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला है कि यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा पारिस्थितिकीय में योगदान के लिए है दोस्तों, पारिस्थितिकीय में योगदान के लिए है। 60 का आंसर देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कुल सदस्यता जो है 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 93 जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमेशा प्रश्न पूछता है कि मुस्लिम लीग का कितना था और यह देसी रियासत का कितना था, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा टोटल कितना सीट था। तो ये सब देखिए एग्जाम में हमेशा पॉलिटी से पूछता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी यानी सिविल और न्यायिक जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपको हो जाएगा अनुच्छेद 144 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 144 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से जो है आपका हटा दिया गया था? तो आपको पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया है, 1976 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 1976। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 1978 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा 1978। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान यानी भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए एक आपका मौलिक कर्तव्य दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 64 का तो सी हो जाएगा, स्मारकों की रक्षा करना। क्या हो जाएगा आंसर? स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ठीक है, और सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं दोस्तों देखेंगे तो आपका जे.एस. वर्मा समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा, जे.एस. वर्मा समिति। बोला कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए, है ना, किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों जो है आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए है। क्या हो जाएगा आंसर? अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? अनुसूचित ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है अध्यक्ष के रूप में जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष जो है शपथ या प्रतिज्ञान देता है या फिर प्रतिज्ञान लेता है? देखिए आंसर हो जाएगा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जो है जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी डाइसी हो जाएगा। क्या होगा? ए बी डाइसी। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा परितारिका सिकुड़कर पुतली
को छोटा बना देता है और जिसमें जो है आँखें में बहुत यानी आँख में जो है कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो भाप बिंदु की बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। निम्न में से किसकी जो है प्रतिरोधकता जो है सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है तो आपको हो जाएगा नाइक्रोम का जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइक्रोम। निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहली बार जो है विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था? आंसर हो जाएगा आपका माइकल फैराडे जो है सही उत्तर हो जाएगा। माइकल फैराडे है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व जो है उतनी ही अधिक होगी। तो यही आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन जो है करने का श्रेय जो है दिया जाता है? प्रतिपादन करने का श्रेय आपका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोहान्स केपलर जो है सही हो जाएगा। जोहान्स केपलर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि S बराबर यू टी प्लस ए 1/2 AT स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो ये करता है स्थिति माइनस समय दिया गया है ना। तो स्थिति समय ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का ए सही हो जाएगा। तीसरे कक्षक या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा 18 हो सकते हैं 18। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वाष्पोत्सर्जन में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे जो है अम्ल वर्षा कहते हैं? जिसे दोस्तों अम्ल वर्षा कहते हैं। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन जो है सही आंसर हो जाएगा। सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है प्रति अम्ल के रूप में जो है किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको देखेंगे तो हम जो है एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धातुओं और उनके अयस्कों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या फिर कौन सा युग्म जो है गलत है? 82 की बात कर लेते हैं तो आपका पारा ग्रीनोकाइट ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सोना जो है कैल्वेराइट, एल्युमिनियम की बात करते हैं तो क्रायोलाइट, कोबाल्ट की बात करते हैं तो आपका स्माइलिट आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैक्टोज। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान करके बताएं। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जैसे पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में जो है प्रवेश करता है। अधातुओं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? ग्रेनाइट के प्रमुख घटक की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक जो है विविध समूह है? एक दोस्तों आपका जो है विविध समूह है। तो ये आपको हो जाएगा शैवाल जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 86 का सी हो जाएगा शैवाल। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर जो है निर्भर करता है? कौन से भोजन पर निर्भर करता है? तो केवल ग्लूकोज पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल ग्लूकोज पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो ये आपका अमाशय जो है सही उत्तर हो जाएगा। अमाशय ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है कार्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जो है जाना जाता है? तो स्ट्रेस हार्मोन के रूप में हम इसको जानते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अधिवृक्क ग्रंथि जो है सही हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि। वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को जो है वापस हृदय में ले जाती है? तो ये आपका शिराएं जो है सही आंसर हो जाएगा। शिराएं है ना। 90 का देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। जो अमीबीय आकार की होती है तो श्वेत रक्त कोशिका। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका है ना। डी आपका सही हो जाएगा। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आपका सूत्रकर्णिका जो है सही हो जाएगा। सूत्रकर्णिका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि ओलियो गम रेजिन यानी हींग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो आपका देखिए फेरुला की मसूड़ा जड़ के सूखे लेटेक्स से है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। यकृत दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न
विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में जो है मदद करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो विटामिन B12 जो है सही आंसर हो जाएगा, विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आपका आंसर जो है प्रोटीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन। दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो आपको मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आप आराम से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप क्या है कि आपको पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा कैसे आपको ज्वाइन होना है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।